हेलो स्टूडेंट्स। आज वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। एक है मोलैरिटी और दूसरा है मोलैलिटी। लास्ट वाले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाला पोर्शन मोल कंसेप्ट के चैप्टर के लिए। ठीक है, इसमें हमने 6 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। एक था परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। आज वाले लेक्चर में दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो मोलैरिटी वाला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ये बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर में चाहे वो सॉल्यूशन हो, चाहे वो आयनिक इक्विलिब्रियम हो, ठीक है, या फिर थर्मोडायनेमिक्स हो, या इसके अलावा सॉल्यूशन वाला चैप्टर हो, काइनेटिक्स वाला चैप्टर हो, मोलैरिटी वाला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ये बार बार रिपीट होने वाला है। और इसीलिए मोलैरिटी के कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाद में हम मोलैलिटी के बेसिक क्वेश्चन तो देखेंगे, लेकिन मोलैलिटी के ज्यादा टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम इंटर कन्वर्जन वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें देखेंगे। ठीक है, तो मोलैरिटी पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा इस लेक्चर में, क्योंकि उसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं कि मोलैरिटी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म बताता क्या है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म एक्चुअल में क्या बताता है। ये बताता है कि सोल्यूट और जो सॉल्वेंट है उनका रिलेटिव अमाउंट कितना है, या कितने सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट रहेगा। तो एक्चुअल में जो मोलैरिटी है, ठीक है, ये किस चीज के बारे में बताता है बेटा? ये बताता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन लेने के बाद, सॉल्वेंट नहीं बेटा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम देख रहे हैं, और जो सोल्यूट है उसका क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल। ठीक, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या लिखते हैं, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एम से। ठीक है, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेंगे बेटा, लीटर में, ध्यान रखना है। जब हम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ले रहे थे तो वहां वॉल्यूम किस में था, एमएल में था, मिलीलीटर में था। यहां पर हमेशा लीटर होना जरूरी है। क्लियर है बेटा? तो पहले हमने नंबर ऑफ मोल निकालना तो सीखा हुआ है, तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, लेकिन वॉल्यूम ध्यान रखना सॉल्वेंट का नहीं, किसका रखते हैं, सोल्यूशन का वॉल्यूम रखते हैं। ठीक है, और इसकी जो यूनिट है, यूनिट कैसे लिखते हैं, जो मोलैरिटी रहेगा ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल, तो ये हो जाएगा मोल, नीचे है वॉल्यूम इन लीटर, तो मोल पर लीटर। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी यूनिट लिखते हैं, किसके, मोलैरिटी की। ठीक है, या इसी की जगह पर हम इसको क्या कर देते हैं, कैपिटल एम भी दिखा देते हैं, या मोलार भी लिख देते हैं। समझ में आ गया बेटा? इस तरीके से कोई भी एक तरीके से हम उसकी यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पर कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में ये क्या लिखा हुआ रहता है, डेसीमोलार, देसी नहीं है बेटा। ठीक है, डेसीमोलार, डेसीमोलार कहने का मतलब क्या है, इसकी मोलैरिटी कितनी है, 1/10 है। ठीक है, वहीं पर अगर आपको कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है क्या, सेंटीमोलार, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, सेंटी मतलब क्या होता है, 1/100। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा 1/100 मोलार। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, अब ये वाला जो फॉर्मूला है इसको यूज करके मोलैरिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये समझते हैं। कुछ एमसीक्यूज ट्राई करते हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहला वाला जो एमसीक्यू है, क्वेश्चन में क्या बोला है, द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर कंटेनिंग, यहां पर मास दे रखा है, मास किसका दे रखा है, NaCl का, 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 500 ml सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है डायरेक्टली लगाते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकालना पड़ेगा हमें, NaCl डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है, गिवन मास अपॉन मोलार मास करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया, गिवन है, मास गिवन है। तो यहां पर ये हो जाएगा, ये गिवन मास 5.85, मोलार मास ऑफ NaCl का निकालोगे तो कितना निकल कर आएगा बेटा, 58.5 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये 0.5 लेंगे। क्यों, एक्चुअल में ये ml में दे रखा है। ठीक है, इसी चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादातर टाइम हम जब लेबोरेटरी में वॉल्यूम लेते हैं तो मिलीलीटर में लेते हैं,
ठीक है, और इसलिए आपको क्वेश्चन में भी ये मिलीलीटर में ही दिया हुआ रहेगा, लेकिन एक्चुअल में लीटर में कन्वर्ट करके रखना है फॉर्मूले में। ठीक, अब यहां पर देखना, ये ऊपर वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये क्रॉस ऑफ होके 0.1 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा 0.5, मतलब ये क्या हो जाएगा 1/5, मतलब कितना हो जाएगा 0.2 मोलार। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, 0.2 मोलार कौन सा आ रहा है, फोर्थ वाला ऑप्शन है। ठीक, समझ में आ गया। ये तो बेसिक क्वेश्चन था, कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया है तो खुद से ट्राई करना शुरू कर देना है बेटा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लिया करो पहले। ठीक है, यहां पर देखना, द मोलारिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। फिर से सिमिलर क्वेश्चन है, सोल्यूट का मास गिवन है और वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, बट उसको लीटर में लेना है वॉल्यूम को। मोलैरिटी निकालने के लिए क्या करें, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा गिवन मास अपॉन NaOH का मोलार मास। NaOH का मोलार मास कितना होता है बेटा 40, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर रखना है। ये ml में दे रखा है तो 250 दिया है, लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.25, डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, ये कितना आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर आ जाएगा 0.1, ये आ गया 0.25, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं 10/25, क्या कितना हो जाएगा ये 2/5, मतलब कितना निकल कर आएगा 0.4 मोलार। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है बेटा, सेकंड वाला ऑप्शन। समझ में आ रहा है, बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन हम इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने वाले हैं क्योंकि इसकी जरूरत आपको बहुत ज्यादा पड़ने वाली बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, H2O2 इज सोल्ड एज अ सॉल्यूशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम ऑफ H2O2 प्रेजेंट किस में है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। मोलैरिटी निकालना है आपको, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला फिर से रख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है, मतलब H2O2 के नंबर ऑफ मोल। इसका गिवन मास कितना है 5, और मोलार मास कितना होता है बेटा H2O2 का, ये हो जाएगा 34, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रखेंगे लीटर में, 100 ml दे रखा है, लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एक्चुअल में 5/34 इंटू 0.1, या इसी को क्या लिख सकते हैं 50/34, इसको 2 से कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25/17, इसको कट कर देंगे तो 1.17 कम 17 8 बचेगा, 17 चौके 68, और ये 1.4 समथिंग आएगा। तो सबसे नियरेस्ट आंसर कौन सा है बेटा, 1.4 के सबसे नियरेस्ट आंसर कौन सा है 1.5। राउंड ऑफ करने के बाद वो 1.5 आ जाएगा। मैंने आगे वाली चीज़ें कैलकुलेट नहीं की क्योंकि हमें नियरेस्ट आंसर निकालना है, हमें बस आंसर टिक करना है। समझ में आ रहा है बेटा। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, यहाँ सोल्यूट नहीं दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सोल्यूट मेंशन नहीं है, केवल प्योर वाटर बोला है। ठीक है, प्योर वाटर में हमने याद होगा एक चीज कंसिडर की थी, डेंसिटी हम कितना मानते हैं 1 ग्राम पर ml मानते हैं बेटा। ठीक है, याद होगा जब हम बेसिक कैलकुलेशंस कर रहे थे मोल कंसेप्ट के, तो हमने क्या बोला था कि प्योर वाटर कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो डेंसिटी कितना रखना है 1 ग्राम पर ml, मतलब 1 लीटर में क्या हो जाता है 1000 ml होता है, और 1000 ml होगा तो उतना ही 1000 ग्राम भी हो जाएगा, मास आ गया। तो जब इसकी मोलैरिटी निकालेंगे तो इसका गिवन मास कितना है 1000 डिवाइडेड बाई मोलार मास 18, और वॉल्यूम कितना ले लिया 1 लीटर, कितना आ जाएगा बेटा ये 55.55 आ जाएगा। राउंड ऑफ करके कितना आंसर लिख सकते हैं हम 55.6। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब क्यों था, क्योंकि इसमें सोल्यूट ऐड नहीं किया है, किसी सोल्यूट के लिए नहीं निकालना है, प्योर वाटर के लिए निकालना था। सिर्फ वाटर को ही एज अ सोल्यूट ले लेंगे और वाटर को ही एज अ सॉल्वेंट उसका वॉल्यूम ले लेंगे। बस हमें बताना है कि 1 लीटर वाटर में कितना उसके नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होंगे। समझ में आया। ठीक है, ये तो हो गया कौन सा बेटा हमारा पहला पार्ट। ठीक है, पहले पार्ट में हमने ये सीखा कि मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है वो कैसे अप्लाई करते हैं। अब इसमें दूसरी चीज सीखने वाले हैं। दूसरा क्या है, हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे या मास कैसे निकालेंगे सोल्यूट का। ठीक है, अगर हमारे पास मोलैरिटी गिवन है तो हमने फॉर्मूला भी क्या पढ़ा था बेटा, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या बोला था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो यहां से अगर हम देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। समझ में आया। इस वाले फॉर्मूले को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें भी आपको पता रहनी चाहिए, आगे दूसरे चैप्टर में बहुत ज्यादा काम में आएगा बेटा। ठीक है, यहां देखना, अगर हम यहां वॉल्यूम लीटर में रखते हैं तो मोल निकलेगा,
लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहता है, मिलीलीटर में वॉल्यूम दिया रहता है, तो उसको हम मिलीमोल लिख सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, ये मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, अगर हम ये लीटर में लेते हैं तो इसमें क्या निकलेगा, मोल्स निकल कर आएगा। वहीं पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालते समय, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालते समय अगर हमने वॉल्यूम किस में लिया है, मिलीलीटर में लिया है, तो इससे नंबर ऑफ मोल कितना निकलेगा, मिलीमोल निकलेगा। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां हमारे पास पहला केस क्या दे रखा है, 100 ml ऑफ 0.3 मोलार NaOH, ठीक है। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH जब हमें निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालना होगा, तो मोलैरिटी रख देंगे 0.3 इंटू वॉल्यूम कितना रख दूं, 100। लेकिन ये 100 की यूनिट क्या थी, मिलीलीटर थी, ठीक है, मिलीलीटर है, ये लीटर नहीं कन्वर्ट किया अभी मैंने, तो इसका जो यूनिट आएगा वो कितना आ जाएगा, 30 मिलीमोल्स हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये मोल नहीं निकले, मिलीमोल्स निकले हैं। इसको अगर मोल में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 30 मिलीमोल्स मतलब कितना हो जाएगा, 30 इंटू 10⁻³ मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 0.03 मोल्स। समझ में आ गया? ये हो गए। वैसे ही अगर हमने डायरेक्टली पहले ही इस वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर लिया होता, 0.1 कर लिया होता, तो वही 0. कितना आता, 0.3 ही आता। अगर पहले से इसको 0.1 लीटर में कन्वर्ट कर लिया होता तो भी 0.03 आता। समझ में आएगा बेटा? ठीक है, तो हम मिलीमोल भी निकाल सकते हैं और 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दे तो मोल्स निकाल सकते हैं। तो मिलीलीटर रखेंगे तो मिलीमोल आएगा, लीटर रखेंगे तो मोल आएगा। क्लियर हुआ? अब एक बार नंबर ऑफ मोल आ गए तो मास निकाल सकते हैं। मास निकालने के लिए क्या करें, अगर इसी का मुझे मास निकालना है तो मैं क्या करूं, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलार मास कर दूं। NaOH का मोलार मास कितना होता है, 40 होता है, तो ये 40 हो गया, ठीक है, ये 40 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1.2 ग्राम। ठीक, समझ में आ गया? तो हम नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं, मास भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करके। दूसरे वाले एग्जांपल को खुद से ट्राई करोगे क्या बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl, ये कितना हो जाएगा, इसका मोलैरिटी है 0.4 और वॉल्यूम कितना है 500। अगर मैं ये मिलीलीटर रख रहा हूं, ठीक है, अगर मैं मिलीलीटर रख रहा हूं तो क्या आएगा, मिलीमोल निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 200 मिलीमोल आ जाएगा, मोल नहीं है बेटा। अगर मुझे मोल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 200 इंटू 10⁻³ कर दूं, या तो मैं पहले ही उस मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर देता, या तो 10⁻³ यहाँ मल्टीप्लाई करके आप कन्वर्ट कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 मोल हो जाएगा। अब अगर 0.2 मोल हो गया तो हम इसका मास निकाल सकते हैं। मास ऑफ KCl क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलार मास, ठीक है, तो ये 0.2। अगर इसका मोलार मास निकालोगे तो ये 39 और ये 35.5, दोनों को ऐड करने के बाद ये कितना हो जाएगा बेटा, 74.5। तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 6 10, 2 चौके 8 14, तो ये कितना हो जाएगा 14.9 ग्राम। समझ में आ गया? क्लियर हुआ क्या बेटा? तो यहां से हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं और उससे मास भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हम फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे डायरेक्टली ये वाला, लेकिन ये डायरेक्ट करते हुए आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कुछ MCQ ट्राई करते हैं इसी पर जो हमने अभी सीखा। यहां क्या लिखा है, द मास ऑफ Na2CO3 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml 0.1 मोलार। आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है और मोलैरिटी दिया है, तो नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली निकाल सकते थे हम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 ये कितना हो जाएगा बेटा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम 0.1 इंटू, अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो, इसको 500 ml रखकर पहले मिलीमोल निकाल लो और मोल में कन्वर्ट कर लो, या डायरेक्टली ही लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। डायरेक्टली लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.5, तो डायरेक्टली मोल निकल कर आ जाएंगे, ये कितना आ जाएगा 0.05 मोल्स। अब अगर नंबर ऑफ मोल आ गए हैं तो मास निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, मास पूछा था। तो मास ऑफ Na2CO3 निकालने के लिए किससे कर देंगे मल्टीप्लाई, मोलार मास से, ये हो जाएगा 0.05 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 106, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 36 और ये 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5.3 ग्राम। समझ में आया बेटा? करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, सेकेंड वाला ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CH3OH वुड हैव टू बी एडेड टू वाटर टू प्रिपेयर 150 ml ऑफ अ सॉल्यूशन। वॉल्यूम दे रखा है
और मोलैरिटी दे रखी है, मास निकाल सकते हैं। पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं, CH3OH के नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। मोलैरिटी कितना है 2, वॉल्यूम में डायरेक्टली किस में रख दूँ, लीटर में रख दूँ, तो लीटर में रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.15 लीटर। ठीक है, तो ये मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0.3 मोल निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने किस में रख दी, लीटर में अगर वैल्यूज रख दी तो डायरेक्टली मोल निकल कर आ जाएंगे। अब मोल निकल कर आ गए हैं तो मास निकाल सकते हैं बेटा। मास ऑफ CH3OH निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई क्या करें, मोलार मास। CH3OH का मोलार मास कितना हो जाएगा बेटा, अब ध्यान से अगर ऐड करते हो तो 32 हो जाएगा। अगर ये 32 हो जाएगा तो आंसर कितना निकल कर आएगा 9.6 ग्राम। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ये। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे क्या बेटा, यहां देखना, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअल में इसमें ट्रिकी क्या है। यहाँ क्या बोला है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 40% प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब मास ऑफ सैंपल निकालने बोल रहा है और यहाँ परसेंटेज प्योरिटी क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, तो एक्चुअल में आपको मास ऑफ NaOH नहीं निकालना है, मास ऑफ वो सैंपल निकालना है जिसके अंदर NaOH की परसेंटेज प्योरिटी कितनी है 40%। पहले तो मास ऑफ प्योर NaOH निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दे रखा है और मोलैरिटी दे रखी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल निकल कर क्या आ जाएंगे, मोलैरिटी हो गया 0.5 और वॉल्यूम कितना हो गया 0.25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 125 और आंसर कितना आ जाएगा 0.125। 0.125 मोल्स निकल कर आ जाएंगे, ये मोल आ गया। तो प्योर NaOH का मास निकाल सकते हैं हम, मास ऑफ NaOH, सिर्फ NaOH का ही मास निकाल रहे हैं तो ये प्योर NaOH रहेगा। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, ये 0.125 मल्टीप्लाइड बाई इसका मोलार मास ये। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1.25 इंटू 4 हो जाएगा, तो कितना निकल कर आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 5 ग्राम। ठीक है, ये 5 ग्राम निकल कर आ गया। लेकिन ये प्योर NaOH का मास है, हमें मास ऑफ सैंपल निकालना है। फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने परसेंटेज प्योरिटी का, परसेंटेज प्योरिटी इक्वल टू हमने पढ़ा था मास ऑफ प्योर कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ इम्प्योर सैंपल मल्टीप्लाइड बाय क्या था 100, यही परसेंटेज प्योरिटी था। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि परसेंटेज प्योरिटी कितनी है 40% है, ये 40% है। मास ऑफ प्योर कंपाउंड कितना निकाल रखा है हमने 5 ग्राम। ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इम्प्योर जो सैंपल है ये हमें निकालने के लिए बोला है, मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, मास ऑफ जो सैंपल है ये मल्टीप्लाई, ये निकालेंगे कैसे, 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 40, तो एक्चुअल में कितना आ जाएगा ये 50/4 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5 ग्राम। क्लियर हुआ क्या बेटा, तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया था, जो परसेंटेज प्योरिटी वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा था उसी परसेंटेज प्योरिटी वाले कंसेप्ट को यहाँ पर यूज कर लिया। तो पहले स्टेप में हम प्योर NaOH का मास निकाल लेंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल निकालकर फिर मास में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर परसेंटेज प्योरिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम इम्प्योर सैंपल का मास निकाल लेंगे। 12.5 ग्राम आंसर आ रहा है हमारा, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, थर्ड वाला। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट वाले कंसेप्ट पर आते हैं। अभी तक दो कंसेप्ट हमने पढ़ लिए, एक पढ़ लिया कौन सा, मोलैरिटी का बेसिक फॉर्मूला, दूसरा देख लिया मोलैरिटी और वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल और मास कैसे निकाल सकते हैं। अब तीसरे कंसेप्ट पर आ रहे हैं बेटा मोलैरिटी से रिलेटेड, और वो क्या है डिल्यूशन। डिल्यूशन प्रोसेस बोलते किसको है, डाइल्यूट करना किसको बोलते हैं, जब हम सॉल्वेंट ही और ऐड कर देते हैं किसी सॉल्यूशन में, जब सॉल्वेंट और ऐड कर देते हैं। ठीक है, मतलब सोल्यूट उतना ही रहेगा जितना पहले था। जैसे एक हमने कोई क्या बनाया था, कोई नमक पानी बनाया हुआ था, उसमें और पानी अगर ऐड कर दिया, नमक जितना था पहले उतना ही रहेगा, लेकिन पानी और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं डाइल्यूशन। तो यहां हम सीखने वाले हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो मोलैरिटी बाद में कैसे चेंज होती है। एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर बेटा, एक सॉल्यूशन था, कितना था, यहाँ NaOH का सॉल्यूशन दे रखा था, इसकी मोलैरिटी कितनी थी 0.2 मोलार और इसका वॉल्यूम कितना था 300 ml। ठीक है, ये 300 ml था, इसमें हमने 200 ml क्या ऐड कर दिया, H2O ऐड कर दिया। 200 ml क्या ऐड कर दिया बेटा, H2O ऐड कर दिया। अगर 200 ml H2O ऐड कर देंगे तो डाइल्यूशन हो गया, सोल्यूट जितना था उतना ही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। ठीक है, तो डाइल्यूशन एक्चुअल में क्या होता है, इसका मतलब होता है एडिशन
ऑफ सॉल्वेंट। ये प्रोसेस होती है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट की। ठीक है, सोल्यूट जितना था उतना ही रहने वाला है। ठीक, अब मान लेते हैं ये जो पहला वाला जो सॉल्यूशन है इसकी मोलैरिटी कितनी है m1 और वॉल्यूम कितना है v1। ठीक है, यहीं पर ये जो दूसरा वाला जो सॉल्यूशन है इसकी मोलैरिटी क्या है m2 और वॉल्यूम क्या है v2। ठीक है, लेकिन एक चीज क्लियर है कि जितना सोल्यूट पहले वाले सॉल्यूशन में रहेगा उतना ही सोल्यूट बाद में भी, क्योंकि सोल्यूट हमने ऐड नहीं किया है। कहने का मतलब क्या है बेटा, यहां देखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जब पहले वाले सॉल्यूशन में जो होगा वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किस में रहेगा, दूसरे वाले सॉल्यूशन में भी रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के नंबर ऑफ मोल को इक्वल कर देंगे। देखना, पहले वाला जो सॉल्यूशन है उसके नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, अभी हमने पढ़ा था मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, m1 इंटू v1। यहीं पर जो दूसरा वाला जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी हमने कितना माना है m2 और उसका वॉल्यूम कितना माना है v2। तो दोनों जगह से जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालेंगे तो सेम आना चाहिए। अब यहाँ वैल्यूज पुटअप करते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में फॉर्मूला किसके लिए काम करता है, ये वाला फॉर्मूला काम करता है किसके लिए, डिल्यूशन के केस के लिए, m1v1 इक्वल टू m2v2। केवल वाटर ऐड करेंगे तब इसको यूज कर सकते हैं बेटा। ठीक, अब यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, देखना, पहले वाला जो सॉल्यूशन था उसकी मोलैरिटी कितनी थी 0.2। ठीक है, इसकी मोलैरिटी कितनी थी 0.2। ठीक है, इसके बाद ये वाले स्टेप पर आ रहे हैं। वॉल्यूम पहले वाले सॉल्यूशन का कितना था बेटा 300 ml। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना था 300 ml इक्वल टू, दूसरे वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी हमें नहीं पता है तो इसको मैं लिख देता हूं क्या चीज m2 मल्टीप्लाइड बाई दूसरे वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा बेटा 200 नहीं होगा, ये 200 तो ऐड किया है, पहले से वॉल्यूम कितना था 300 ml। ठीक है, पहले से 300 था, 200 और ऐड कर दिया तो टोटल वॉल्यूम फाइनली कितना हुआ 500 ml। इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, दिख रहा है, पहले सिर्फ 300 था, अब ये बढ़कर कितना हो जाएगा 500, क्योंकि 200 और ऐड कर दिया। तो फाइनल वाला वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा 500 ml। समझ में आया क्या। अब यहां क्या किया मैंने, यहां मैंने लीटर में कन्वर्ट नहीं किया है। लीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया है, क्योंकि इधर भी ml है इधर भी ml है। अगर केवल एक ही तरफ अगर दिया हुआ रहता तो हम लीटर में कन्वर्ट करते। मैं यहां पर भी डिवाइड बाई 1000 करूंगा, यहां पर भी डिवाइड बाई 1000 करूंगा तो वो आपस में कट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब दोनों तरफ अगर ml में वॉल्यूम लिया है तो उसे लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। बट वो 500 क्यों रखा है समझ में आएगा बेटा, ये 200 एक्स्ट्रा ऐड किया है, 300 पहले से था, तो टोटल फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 500। ठीक है, तो इस फाइनल सॉल्यूशन में जो मोलैरिटी है वो m2 कितना निकल कर आ जाएगा 0.2 इंटू 300 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 500। ये 0 और 0 कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6 बाई 5, मतलब कितना हो जाएगा 0.1 और ये कितना हो जाएगा 2। तो इसकी जो मोलैरिटी है, फाइनल जो मोलैरिटी है वो कितना हो जाएगा 0.12। समझ में आया। तो डिल्यूशन के बाद कैसे हम मोलैरिटी निकालते हैं बेटा, इस वाले फॉर्मूले से m1v1 इक्वल टू m2v2। ध्यान क्या रखना है, ये फाइनल वाला जो वॉल्यूम रहेगा वो टोटल वॉल्यूम लेंगे, शुरुआत में कुछ वॉल्यूम रहा होगा उसमें कुछ और ऐड किया होगा, जो फाइनल जो टोटल आएगा वो यहाँ पर रखेंगे। समझ में आया बेटा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ देखना, पहला क्वेश्चन क्या है, 200 ml of 0.2 मोलर AgNO3 solution is diluted to 2 times। अब यहाँ डायरेक्टली ये नहीं दिया है क्वेश्चन में कि कितना वॉल्यूम हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन आपको ये दिया है कि डाइल्यूट करके डबल कर रहे हैं। डबल कर रहे हैं मतलब वॉल्यूम डबल हो जाएगा। ठीक है, डाइल्यूटेड टू 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम कहने का मतलब ये है कि पहले अगर 200 ml था तो अब जो फाइनल वॉल्यूम है ये फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 400 ml हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हैं, m1v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा m2v2। शुरुआत में जो मोलैरिटी है वो कितना था बेटा 0.2 और जो वॉल्यूम है वो कितना है 200। बाद में जो मोलैरिटी है वो हमें निकालना है और बाद वाला वॉल्यूम 400 होगा, क्योंकि डबल कर दिया है वॉल्यूम। डाइल्यूटेड 2 टाइम्स मतलब डबल कर रहे हैं वॉल्यूम, डाइल्यूटेड 5 टाइम्स बोलता तो जितना भी वॉल्यूम था उसका 5 गुना ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। अब m2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 0 और 0 तो कट हो जाएंगे, यहाँ 0.2 इंटू 2
डिवाइड बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा 0.4/4, मतलब कितना हो जाएगा 0.1। तो हर बार डाइल्यूशन करने के बाद मोलैरिटी कम ही होगी बेटा, कॉन्सेंट्रेशन कम ही होगा। ठीक है, तो जब भी डाइल्यूशन करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। ठीक है, दोनों एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। शुरुआत में हमने कितना दे रखा था मोलैरिटी, ये दे रखा था 0.2, बाद में कितना हो गया 0.12, कम हो गया उससे। वैसे ही इस दूसरे वाले एग्जांपल में भी आपको क्या लग गया होगा, पहले था 0 पॉइंट कितना था पहले 0.2, बाद में कितना हो गया 0.1। कहने का मतलब क्या है, जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं, जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं तो हमेशा मोलैरिटी कम होती है या कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, या फिर कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। समझ में आया क्या बेटा? सिमिलर क्वेश्चन लेते हैं, सिमिलर डाइल्यूशन वाला, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके लेते हैं बेटा, थोड़ा सा लैंग्वेज देखना डिफरेंट होगी इसमें। यहाँ क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी मिक्स्ड। ये क्या बोल रहा है कि कुछ वाटर ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड करना पड़ेगा, विद 300 ml, मतलब ये शुरुआत वाला दे रखा है 300 ml ऑफ 0.4 मोलर NaOH सॉल्यूशन। ये जो शुरुआत का जो NaOH सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी दे रखा है, मतलब M1 दे रखा है, V1 दे रखा है, सो दैट फाइनल मोलैरिटी, मतलब अब क्वेश्चन में M2 दे रखा है बेटा, बट वॉल्यूम नहीं दिया है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, डाइल्यूशन जब भी हम करते हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं मतलब डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो डाइल्यूशन का केस हो गया ये M1V1 इक्वल टू M2V2। शुरुआत वाला जो मोलैरिटी है वो कितना है बेटा 0.4, और शुरुआत वाला जो वॉल्यूम है वो कितना है 300। ठीक है, बाद वाला जो मोलैरिटी है क्वेश्चन में कितना दे रखा है 0.3। बाद वाला वॉल्यूम क्या लेंगे बेटा, बाद वाला वॉल्यूम क्या लेंगे, बाद वाला वॉल्यूम तो V2 हो जाएगा, लेकिन वो शुरुआत वाला जो वॉल्यूम होगा वो रहेगा, प्लस जितना वाटर ऐड किया है वो होगा। हमें फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछा था बेटा, हमें बोला था कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो पहले से 300 था, उसमें और जो ऐड करना पड़ेगा उसके बाद ये टोटल क्या होगा फाइनल वॉल्यूम होगा। अगर मुझे फाइनल वॉल्यूम ही पूछा होता तो डायरेक्टली मैं V2 निकाल लेता। ठीक है, V2 अभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें मेनली कौन सी वैल्यू चाहिए, कितना और ऐड करना पड़ेगा। आप चाहो तो इसको ऐसा ना करके आप इसको V2 भी पहले निकाल सकते हो, देखना कैसे करेंगे। ठीक है, ये जो V2 होगा ये कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 300 अपॉन हो जाएगा 0.3, तो इसमें से तो डेसिमल हट जाएंगे, ये हो जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा 400 ml। 400 ml तो क्या है फाइनल वॉल्यूम है, इतना ऐड नहीं किया है, फाइनल वॉल्यूम 400 है। ऐड कितना करना पड़ेगा, पहले से 300 था, तो उस 300 को 400 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा बेटा 100 और ऐड करना पड़ेगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ H2O रिक्वायर्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, तो फाइनल वाले कितना था 400 और इनिशियल कितना था 300, मतलब और कितना ऐड कर रहा किया होगा हमने 100 ml उस 300 ml में ऐड किया होगा, तब जाकर क्या होगा 400 ml आएगा। समझ में आया बेटा? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, हर बार ऐसा नहीं है कि आपको फाइनल वॉल्यूम या फाइनल मोलैरिटी पूछेगा। आपको कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कितना वॉल्यूम ऐड किया होगा ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। समझ में आया? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं, अभी ये एमसीक्यू है बेटा। ठीक है, डाइल्यूशन पर ही है। यहाँ क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड, कितना वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा, उसी तरीके का क्वेश्चन है। टू 400 ml ऑफ M/8, मतलब वो 1/8 मोलैरिटी है। M/8 बोलने का मतलब क्या है 1/8 मोलैरिटी है। HCl टू मेक इट एग्जैक्टली M/12, मतलब कितना हो जाएगा 1/12 मोलैरिटी। तो M1 और M2 दे रखा है, V1 दे रखा है, V2 निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है M1V1 इक्वल टू M2V2। तो M1 कितना था 1/8, वॉल्यूम कितना था 400, इक्वल टू M2 कितना था 1/12। V2 पहले निकाल लेते हैं बेटा। ठीक है, V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 400 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा 200, तो ये कितना हो जाएगा 600 ml। लेकिन हमें क्वेश्चन में फाइनल वॉल्यूम पूछा है क्या, नहीं। केयरफुल रहना बेटा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम नहीं पूछा, हमें बोला है कितना ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ H2O जो कि हम ऐड कर रहे होंगे वो क्या होगा
फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो 600 फाइनल था और इनिशियली कितना प्रेजेंट था 400, मतलब हमने जो ऐड किया होगा वो कितना रहा होगा 200 ml। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 200। ठीक है, तो यहाँ मिस्टेक हो जाती है बेटा, क्योंकि कई बार हमारा ध्यान केवल उस फॉर्मूले पर रहता है तो हम 600 ऑप्शन में ढूंढने लगते हैं और टिक कर देते हैं अगर वो मिल गया तो। ठीक है, ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितना और ऐड किया होगा उस 600 के बराबर आने के लिए। तो 400 था तो 200 और ऐड किया होगा। समझ में आया बेटा? यहां पर हमने तीसरा कंसेप्ट पढ़ लिया है, कौन सा, डेल्यूशन का। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके बाद चलते हैं किस पर, यह है मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। ये फिर से डिफरेंट केस है। हम मोलैरिटी के बहुत सारे केसेस पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि हर बहुत सारे चैप्टर में इसके अलग अलग टाइप के जो वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस है उसकी जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक, यहां पर देखते हैं मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, नाम से दिख रहा है दो अलग अलग सॉल्यूशन है उसको मिक्स कर रहे थे। डेल्यूशन अलग था, डेल्यूशन में केवल सॉल्वेंट ऐड कर रहे थे, सोल्यूट ऐड नहीं हो रहा था। यहां पर क्या होगा, दो अलग अलग सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे, मतलब दोनों में सॉल्वेंट था कुछ, दोनों में सोल्यूट भी था। जैसे एग्जांपल के लिए देखना, हमने दो सॉल्यूशन लिए हैं, ये जो पहला वाला जो सॉल्यूशन लिया है उसमें उसका वॉल्यूम कितना है 300 ml और मोलैरिटी कितना है 0.1 मोलार, मतलब V1 M1 पता है हमें। ठीक है, ये जो दूसरा वाला जो सॉल्यूशन है, इस दूसरे वाले सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम पता है कितना 200 और मोलैरिटी कितना है 0.4। अब इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो फाइनल मोलैरिटी जो है वो निकालना है। फाइनल मोलैरिटी कितना मान लेते हैं V3 और फाइनल वॉल्यूम जो M3 मान लेते हैं मोलैरिटी। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा बेटा, फाइनल वॉल्यूम क्या रहा होगा, इन दोनों को वॉल्यूम को ऐड किया तो टोटल वॉल्यूम दोनों का वॉल्यूम का एडिशन ही होगा। इसका 300 ml था, इसका 200 ml था, जब हमने दोनों को मिला दिया होगा तो टोटल वॉल्यूम तो दोनों के एडिशन के बराबर आएगा। मतलब ये जो V3 है ये क्या होगा V1 प्लस V2 रहेगा, मतलब कितना हो जाएगा 300 ml प्लस 200 ml, मतलब कितना रहा होगा ये 500 ml रहा होगा ये सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां देखना निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला कैसे आएगा हमारा। हम जब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो जितना भी नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH रहेगा, NaCl रहेगा, वो ऐड हो गया होगा। जैसे यहाँ 4 मोल रहे होंगे, यहाँ 5 मोल रहे होंगे, अगर दोनों को ऐड किया तो 9 मोल हो जाएंगे उसमें। तो इसका नंबर ऑफ मोल और इसका नंबर ऑफ मोल यही फाइनल वाले सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल रहेगा। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन फर्स्ट सॉल्यूशन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन सेकेंड सॉल्यूशन, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो यही किसके बराबर रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन थर्ड सॉल्यूशन। समझ में आया? और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है बेटा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, दोनों के नंबर ऑफ मोल ऐड हो गए होंगे फाइनल में। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल क्या है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम M1V1 प्लस ये क्या हो गया M2V2, सेकेंड वाले सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल। थर्ड वाले सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M3V3। तो इस वाले फॉर्मूले को हम यूज करते हैं कब, जब मिक्सिंग दिया रहता है सेम सॉल्यूट के दो अलग अलग सॉल्यूशन का, सेम सॉल्यूट के। ठीक है, यहां पर भी NaCl था, यहां पर भी NaCl था, दोनों को मिक्स किया पर दोनों NaCl के ही सॉल्यूशन थे, तब इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। समझ में आया बेटा, क्लियर हो रहा है क्या? ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले को यूज करके इसकी मोलैरिटी निकाल सकते हैं। कैसे, पहला वाला जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी कितनी है, ये है 0.1 मोलार। ठीक है, ये हो गया 0.1 मोलार मल्टीप्लाइड बाई पहले वाला जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना है 300। हर जगह क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में ही आएगा तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखना दूसरे वाले जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी कितना है 0.4 और दूसरे वाले सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना है बेटा 200 ml। तीसरे वाला जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी M3 हमने मान लिया है, वॉल्यूम कितना होगा 500 ml, दोनों के एडिशन करने के बाद 500 आ रहा था। समझ में आया बेटा? तो M3 की वैल्यू निकाल लेंगे कैसे, ये 0.1 इंटू 300 ये कितना आ जाएगा 30 प्लस 0.4 इंटू 200 ये कितना आ जाएगा 80 इक्वल टू M3 इंटू 500। तो यहाँ से हम M3 की वैल्यू निकाल लेंगे, ये कितना निकल कर आ जाएगा 80 प्लस 30 ये कितना हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 1.1 अपॉन 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.2
मतलब 0.22 आ जाएगा। तो फाइनल वाली जो मोलैरिटी है, फाइनल वाली मोलैरिटी कितनी आ गई बेटा? 0.22 आ गई। समझ में आया क्या? तो जब भी एक ही सोल्यूट के दो अलग अलग सॉल्यूशन रहेंगे और उनको मिक्स करेंगे तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3। समझ में आया क्या बेटा? ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी पर। ये देखना, पहला वाला क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया है तो अप्लाई करके खुद से ट्राई करना बेटा। जितना ज्यादा आप खुद से ट्राई करोगे उतना ज्यादा अच्छे से समझोगे। ठीक, यहां देखना, एक KMnO4 सॉल्यूशन है, ये M1 दे रखा है, V1 दे रखा है। दूसरा KMnO4 सॉल्यूशन है, ये M2 दे रखा है, V2 दे रखा है। और फाइनल सॉल्यूशन का क्या निकालना है? मोलैरिटी। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एक ही सोल्यूट के, क्योंकि दो अलग अलग सॉल्यूशन है। M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? M3V3। ठीक है, अब यहां देखना, पहले वाले सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो कितनी है? 0.3। पहले वाले का वॉल्यूम कितना था? 100 प्लस दूसरे वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है? 0.2 और इसका वॉल्यूम कितना है? 200। तीसरे वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी M3 निकालना है। जो वॉल्यूम होगा वो ये दो सॉल्यूशन के मिक्सिंग के बाद वाला होगा। मतलब इसका 100 ml और इसका 200 ml दोनों को मिला दिया है, तो फाइनल जो वॉल्यूम होगा वो कितना रहा होगा? 300। समझ में आया बेटा? 0.3 इंटू 100 ये कितना हो जाएगा? 30। 0.2 इंटू 200 ये कितना हो जाएगा? 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये M3 इंटू 300। तो M3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 70 डिवाइडेड बाई 300। कट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 0.7, ये जो 10 है उससे डिवाइड कर दिया और ये डिवाइड बाई 3, ये कितना हो जाएगा? 0.2 और ये हो जाएगा 33। समझ में आ गया बेटा? ये हो जाएगा हमारे फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी। तो एक्चुअल में सॉल्यूशन इतना ही है बेटा, बस आपको समझ जाना है कि वो जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कौन से केस को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ दो अलग अलग सॉल्यूशन को ही मिक्स कर रहे थे, सिर्फ वाटर ऐड नहीं कर रहे थे। सिर्फ वाटर ऐड करते तो किसका केस होता? डेल्यूशन का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा वो कई बार ट्रिकी बना देते हैं, ठीक है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा। यहाँ देखना क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। 300 ml of 0.1 molar H2SO4 solution mixed with 200 ml of 0.2 molar H2SO4 solution। दो H2SO4 solution को मिक्स करें, लेकिन इसके आगे थोड़ी सी एक्स्ट्रा लैंग्वेज दे दी है। यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया देन डाइल्यूटेड टू 1 लीटर, बाद में उसको डाइल्यूट भी किया। ठीक है, मतलब फाइनल जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर वाला लेना है आपको। इसका 300 ml प्लस इसका 200 ml नहीं लोगे, क्योंकि सिर्फ ऐड नहीं कर रहे हैं, उसके बाद उसका और वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। तो फाइनल जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, अगर यहां डाइल्यूटेड नहीं दिया होता तो वो 300 प्लस 200 500 लेते हैं, जैसा पिछले क्वेश्चन में लिया है। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी बना देते हैं कि उसको और डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये फाइनल जो वॉल्यूम लोगे वो 1 लीटर लोगे, जो फाइनल दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां देखना, पहला वाला M1V1 प्लस ये M2V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये M3V3। लेकिन यहां पर अब जो V3 है वो V1 प्लस V2 नहीं है। यहां पर जो V3 है ये V1 प्लस V2 नहीं है। हमारा V3 क्या हो जाएगा? 1 लीटर, या फिर क्या हो जाएगा? 1000 ml, क्योंकि ये क्वेश्चन में अलग से दे रखा है। ठीक, अब देखना मोलैरिटी, पहला वाला जो था, अदरवाइज फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बस ध्यान रखना वो V3 V1 प्लस V2 नहीं होगा। 0.1 वॉल्यूम कितना हो गया? 300 प्लस M2 कितना हो गया? 0.2 वॉल्यूम कितना हो गया? 200 इक्वल टू M3 निकालना है। लेकिन वॉल्यूम क्योंकि इधर ml में रखा था तो उधर भी ml में रखते हैं, उससे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लीटर में इनको। ठीक है, यहाँ वॉल्यूम कितना ले लेंगे? 1000 ml। ठीक है बेटा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा? 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा? M3 इंटू 1000। तो M3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70 अपॉन 1000। ठीक है, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा बेटा? 0.07। क्लियर हो गया? कितना हो गया? 0.07 मोलार आ गया। क्लियर है? तो पहले और इस वाले क्वेश्चन में, इसके पहले जो किया था, इस वाले क्वेश्चन और इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है समझ में आया बेटा? दोनों जगह डाटा सेम ही था। ठीक है, लेकिन वहां डाइल्यूटेड वाला केस दिया हुआ था, तो जो फाइनल क्वेश्चन में वॉल्यूम दे रखा है वही इस न्यूमेरिकल में यूज करोगे। 300 प्लस 200 500 यहां पर नहीं ले लेना है। क्लियर है? ठीक है, एक MCQ ट्राई करते हैं बेटा इसी से रिलेटेड। ठीक है, यहां देखना क्वेश्चन क्या है। द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ
5 मोलर HCl विद 250 ml ऑफ 2 मोलर HCl। सेम सोल्यूट के दो अलग अलग सोल्यूशन है, खुद से ट्राई करो बेटा, ठीक है। खुद से आंसर निकालने की कोशिश करो, ऑप्शन के साथ मैच करके देखो, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M3V3। अब यहाँ डाइल्यूटेड नहीं दिया है, यहाँ डाइल्यूटेड नहीं दिया है तो हम क्या करें, V1 प्लस V2 इक्वल टू V3 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो M1 की वैल्यू कितनी है, M1 की वैल्यू दे रखी है 0.5 इंटू ये कितना हो जाएगा 750 प्लस M2 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 2 और V2 की वैल्यू कितनी है 250 इक्वल टू ये हो जाएगा M3। V3 क्या ले लें, 750 प्लस 250 ले लें, ठीक है, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम आपको अलग से नहीं दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। अब यहाँ पर देखना, इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 375 प्लस ये कितना आ जाएगा 500 इक्वल टू क्या हो जाएगा M3 इंटू 1000। अब यहाँ देखना M3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो 875 आएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1000। डिवाइड करने के बाद एक्चुअल में वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 0.875 मोलार। समझ में आया, किससे मैच कर रहा है, फोर्थ वाले ऑप्शन से। क्लियर हुआ, समझ में आएगा बेटा। तो यहाँ पर हमने चौथा टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, चौथा कंसेप्ट सीख लिया मोलारिटी का, ठीक है। पहले देखा था बेसिक फार्मूला, फिर नंबर ऑफ मोल्स एंड मास, तीसरा देखा था डाइल्यूशन, चौथा देखा है हमने मिक्सिंग वाला, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर आयन, कई बार पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ कोई भी ऐसा सॉल्ट या कोई एक कंपाउंड दिया हुआ रहता है और उसमें किसी एक आयन का, पूरे कंपाउंड का नहीं, कॉन्सेंट्रेशन पूछता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास क्या दिया है 1 लीटर ऑफ 2 मोलार CaCl2 सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। CaCl2 सॉल्यूशन दे रखा है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन पूछा है किसका, Ca2+ का। जब भी ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में किसी चीज को लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब क्या है बेटा, मोलैरिटी। इसका मतलब है वो क्वेश्चन में पूछ रहा है मोलैरिटी ऑफ Ca2+ कितना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही है जैसा हमने बेसिक कैलकुलेशन के समय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम निकाला था, ठीक है। हमें क्या दिख रहा है, एक CaCl2 में एक Ca2+ होता है, तो 1 मोलार CaCl2 में 1 मोलार Ca2+ होगा, मतलब ये डायरेक्टली कितना हो जाएगा 1 मोलार। जब भी मोलैरिटी को वो शॉर्टकट में लिखना होता है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट करके लिखते हैं बेटा, समझ में आ गया। लेकिन यहां देखना Cl- का जब कॉन्सेंट्रेशन पूछेगा तो एक CaCl2 के अंदर, सॉरी यहां 1 मोलार नहीं होगा, यहां कितना हो जाएगा, ये 2 मोलार दिया था, तो Ca2+ कितना हो जाएगा 2 मोलार। जितने CaCl2 उतना ही Ca2+, एक CaCl2 के अंदर एक Ca2+, तो इसकी मोलैरिटी कितनी दी थी 2 मोलार दी थी, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलार आएगा। लेकिन Cl- के लिए ऐसा नहीं है, Cl- के लिए क्या हो जाएगा, एक CaCl2 के अंदर 2 Cl हैं, तो 2 CaCl2 के अंदर 4 Cl हो जाएंगे, तो 2 मोलार के अंदर Cl कितना हो जाएगा 4 मोलार। समझ में आएगा बेटा। जैसे अगर इसके 2 मोल पूछा होता तो Cl के 4 मोल लिखते, सेम वैसे इसके 2 मोलार दिए हैं पूरे कंपाउंड के, तो Cl का कितना हो जाएगा 4 मोलार हो जाएगा। समझ में आया क्या। इसी को थोड़ा सा लेंदी करके एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी के तरीके का एक क्वेश्चन। यहाँ देखना, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं बेटा, नेक्स्ट वाला आपको ट्राई करना है, ठीक है। यहां देखना 100 ml ऑफ 0.4 मोलार NaCl सॉल्यूशन दिया हुआ है, मिक्स कर रहे हैं किसके साथ 300 ml ऑफ 0.2 मोलार CaCl2 सॉल्यूशन, और हमें हर एक आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो पहले क्या करोगे, सबके नंबर ऑफ मोल निकाल लो बेटा, ठीक है, उससे कैलकुलेशन बहुत आसान होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकाल लेंगे NaCl। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl निकालने के लिए क्या करें, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ले लेते हैं। मोलारिटी कितना दे रखा है 0.4 और वॉल्यूम कितना दे रखा है 0.1, तो कितना हो जाएगा 0.04 मोल, ठीक है। ये कितना हो गया 0.04 मोल, ठीक है। वहीं पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या देख लेते हैं CaCl2, CaCl2 दे रखा है, हाँ। ये मोलारिटी कितना हो गया 0.2 और वॉल्यूम कितना हो गया बेटा 0.3, कितना हो जाएगा ये 0.06 मोल। अब यहां से देखना Na+ के जो नंबर ऑफ मोल है वो कितने आएंगे, ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na+, ये आ जाएगा 0.04 मोल। यहीं पर इसी से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl- कितने आ जाएंगे, ये भी 0.04 मोल रहेंगे, ठीक है, क्योंकि
जितना NaCl रहेगा उतना ही Na+, उतना ही Cl-, इतना तो क्लियर है। लेकिन नीचे वाले में थोड़ा अलग होगा। इसके 0.06 मोल हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ca2+ तो उतने ही होंगे, क्योंकि एक CaCl2 के अंदर एक ही Ca2+ है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ca2+ कितने हो जाएंगे? 0.06 मोल। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl- कितने होंगे? डबल हो जाएंगे। एक CaCl2 के अंदर 2 Cl हैं। ठीक है, तो 0.06 मोल के अंदर कितने Cl हो जाएंगे? ये हो जाएगा 0.12 मोल हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम कर देंगे। ठीक है, टोटल वॉल्यूम जब दोनों को मिक्स किया होगा तो टोटल वॉल्यूम कितना रहा होगा बेटा? टोटल वॉल्यूम कितना रहा होगा? ये था 100 ml, वो था 300 ml, मतलब टोटल वॉल्यूम कितना रहा होगा? दोनों को मिक्स करने के बाद 400 ml, तो ये कितना हो जाएगा? 0.4 लीटर। अब सबके नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से हम क्या कर लेंगे? मोलैरिटी। देखना कैसे करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na+ मतलब मोलैरिटी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na+ अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ क्या कर देंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na+ अपॉन क्या कर देंगे? वॉल्यूम इन लीटर। Na+ की नंबर ऑफ मोल कितने हैं बेटा? 0.04 है। ये क्या है? 0.04 है। डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना आ रहा है? 0.4 आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 0.1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बस एक बार नंबर ऑफ मोल निकाल कर हर एक आयन के नंबर ऑफ मोल निकाल लो और फिर यहां पर हम उसको ले लेंगे फॉर्मूले में। ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ca2+ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ca2+ कितना आ रहा है बेटा? ये कितना आ रहा है? 0.06। 0.06 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना हो गया? 0.4। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 6/40 आ जाएगा। ये 6/40, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 3/20, या कितना लिख सकते हैं? 0.15। तो इसका कितना हो जाएगा? 0.15। क्लियर हुआ? ठीक, अब इसके बाद देखना क्या करेंगे। Cl- का, Cl- का ध्यान देना। कुछ Cl- के मोल यहां पर भी हैं और कुछ Cl- के मोल यहां पर भी है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl- डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl- वहां से पहले वाले सॉल्यूशन से कितना आया? 0.04 मोल। दूसरे वाले से आया 0.12 मोल। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम। ये हो जाएगा 0.4, उसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.16 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 0.4। कितना आ जाएगा बेटा? ये 0.4 ही आएगा आंसर, डिवाइड करने के बाद भी। समझ में आया क्या? बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल जरूर है लेकिन थोड़ा लेंदी लगेगा बेटा आपको। ठीक है, लेकिन समझना जरूर है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। पहले क्या करेंगे? दो अलग अलग सॉल्यूशन को अगर ऐड कर रहे हैं तो टोटल वॉल्यूम तो आपको समझ में आ गया होगा, दोनों के वॉल्यूम का एडिशन रहेगा। हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे हर एक आयन का, पहले सेपरेट सेपरेट। पहले NaCl के नंबर ऑफ मोल निकाला था हमने, यहाँ पर यहाँ दिख रहा होगा। पहले NaCl के नंबर ऑफ मोल निकाला और उससे Na+ और Cl- निकाला। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 निकाला, फिर उससे Ca2+ और Cl- निकाला। फिर Na+ का अलग, Ca2+ का अलग और टोटल Cl- का अलग से निकाला। क्लियर हो रहा है बेटा? नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसी के जैसा है। ठीक है, खुद से ट्राई करोगे क्या बेटा? खुद से ट्राई करके देखना। ठीक है, फिर मैं सॉल्यूशन जो करा रहा हूं उससे मैच करना। ठीक है, यहां देखते हैं। 700 ml ऑफ 0.1 मोलर AgNO3 दे रखा है, तो पहले AgNO3 के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 निकाल लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मोलैरिटी 0.1 और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0.7, तो कितना आ जाएगा? ये 0.07 मोल। अगर 0.07 मोल है तो Ag+ और NO3- के भी नंबर निकल कर आ जाएंगे, दोनों तो बराबर हैं। तो Ag+ के जो आयंस के जो मोल रहेंगे वो कितने रहेंगे? ये भी 0.07 मोल रहेगा। और साथ में जो NO3- के जो नंबर ऑफ मोल रहेंगे ये भी कितने रहेंगे? 0.07 मोल ही रहेंगे। क्लियर हो गया? अब दूसरा हम किसके लिए निकालते हैं? दूसरा निकालते हैं किसके? AlNO3 होल थ्राइस के लिए। ठीक है, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं किसके? एल्यूमिनियम नाइट्रेट के। ठीक है, इसके निकालते हैं नंबर ऑफ मोल। ये क्या हो जाएगा बेटा? इसका मोलैरिटी कितना है? ये भी 0.1 है, लेकिन इसका वॉल्यूम कितना है? 0.3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.03 मोल। अब देखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम तो सेम रहेंगे, एक AlNO3 होल थ्राइस में एक ही Al है,
ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al3+, ये हो जाएगा 0.03 मोल ही रहेगा। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO3-, ये 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। एक कंपाउंड के अंदर 3 नाइट्रेट आयन है, 3 NO3- है, तो 0.03 के अंदर 3 गुना ज्यादा हो जाएंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा, 0.09 मोल हो जाएगा। समझ में आया? अब अगर आपने सेपरेट सेपरेट निकाल लिया है तो हर किसी के लिए आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके। यहां क्या कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag+ कितना है, 0.07 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कितना होगा बेटा, जो वॉल्यूम टोटल होगा वो कितना हो जाएगा, पहले वाले सॉल्यूशन का 700 ml प्लस दूसरे वाले सॉल्यूशन का 300 ml, मतलब 1000 ml, 1000 ml मतलब 1 लीटर। ठीक, तो डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 1 लीटर, मतलब कितना आ जाएगा, 0.07 मोलार। Al3+ के लिए निकालते हैं, Al3+ के नंबर ऑफ मोल कितने निकाले हैं, 0.03, तो ये हो जाएगा 0.03 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, तो ये 1 हो गया, ये हो गया 0.03 मोलार। ठीक है, NO3- देखते हैं, NO3- के जो नंबर ऑफ मोल हैं ये कितने हैं, 0.09 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, तो 1 लीटर ही रहेगा, इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 0.09 मोलार। समझ में आएगा बेटा? ऐसा हम किसी भी एक पर्टिकुलर आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। मैंने डायरेक्टली डिफिकल्ट वाला ही केस एक साथ बता दिया है ताकि आपको सारी चीजें एक साथ क्लियर हो जाए। यूजुअली ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको सिर्फ Ag+ का ही पूछे, हो सकता है सिर्फ Cl- का ही पूछे, या Al3+ का ही पूछे, या सिर्फ नाइट्रेट आयन का ही पूछे। हमने एक ही क्वेश्चन में ये सारी चीजें डिस्कस कर ली है बेटा। समझ में आया क्या? इसके बाद नेक्स्ट वाले कंसेप्ट पर चलते हैं। सिक्स्थ वाले कंसेप्ट मोलैरिटी से ही रिलेटेड है, और वो क्या है, रिएक्शन से रिलेटेड है बेटा। ठीक है, जब भी स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं तो स्टोइकियोमेट्री वाला कंसेप्ट हमने सीख रखा था, लेकिन आपको मास मोल की जगह पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म देकर भी स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने बोल सकता है। तो इन वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये समझेंगे। ठीक है, जैसे यहां देखना क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 200 ml ऑफ 0.1 मोलर KOH रिएक्ट विद 300 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, और फाइनली जो K2SO4 बन रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले तो हमें बैलेंस्ड इक्वेशन इन्होंने दे रखा है। ठीक है, इस बैलेंस्ड इक्वेशन में आपको पता है कि एक बार अगर हम नंबर ऑफ मोल हमने निकाल लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बस इतना ही डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, क्या करना है आपको, पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेना है रिएक्टेंट के, और फिर जैसा हमने स्टोइकियोमेट्री के कंसेप्ट पढ़े थे उसी से प्रोडक्ट का अमाउंट निकाल लेना है। ठीक है, जैसे कि KOH के लिए क्या दे रखा है, मोलैरिटी और वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, तो मैं क्या करूं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल निकाल लूं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल निकाल लूं, तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 200, मैंने ml में रखा है तो मिली मोल निकलेगा। ठीक है, तो 0.1 इंटू 200 ये क्या हो जाएगा, 20 मिली मोल। ठीक है, मैं ऐसा लीटर में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहा हूं बेटा, क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं आएगा। लीटर में कन्वर्ट कर दूं तो डेसिमल वाले चीजें आएंगी, और डेसिमल के कैलकुलेशंस में यूजुअली एरर ज्यादा हो जाते हैं, सिली मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं इसको मिली मोल में रख रहा हूं ताकि इसमें डेसिमल ना आए। ठीक, अब यहां देखना, ये 20 मिली मोल हो गया, इसके नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से, तो ये हो गया 0.2, और वॉल्यूम कितना हो गया 300, ये कितना हो जाएगा, ये एक्चुअल में आ जाएगा 60 मिली मोल। जब भी दो रिएक्टेंट का अमाउंट दिया रहता है तो आगे फिर कैसे सॉल्व करना है, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल कर। ठीक है, ये 20 है, डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, ये 10, ये कितना है 60 है, डिवाइड बाई 1 ये कितना आ जाएगा 60 आएगा। दोनों में मिनिमम नंबर किसके लिए आ रहा है बेटा, KOH के लिए, मतलब KOH लिमिटिंग रिएजेंट है, इसके हिसाब से वो K2SO4 निकालेंगे। ठीक है, यहां देखना, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, -20 मिलीमोल। जब इसके दो खत्म होते हैं तो H2SO4 का एक खत्म होता है, तो जब इसके 20 मिलीमोल खत्म होंगे तो उसके कितने खत्म होंगे, 10 मिलीमोल। समझ में आ गया? ठीक है, और आगे K2SO4 के लिए भी निकाल सकते हैं अमाउंट। इसके जब 2 मिलीमोल का, इसका जब दो खत्म होते हैं तो K2SO4 का एक बनता है, तो जब ये 20 मिलीमोल खत्म होगा तो ये कितना बनेगा, 10 मिलीमोल बनेगा। और फाइनली देखना, लिमिटिंग रिएजेंट क्योंकि KOH था ये तो 0 हो गया, H2SO4 जो रिमेनिंग होगा वो 50 मिलीमोल आ जाएगा, और इसका जो मिलीमोल बन गया है वो कितने हैं, 10 मिलीमोल। हमें कॉन्सेंट्रेशन किसका पूछा था बेटा,
हमें कॉन्सेंट्रेशन किसका पूछा था, K2SO4 का। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K2SO4 निकालने के लिए हम क्या करें, इसके नंबर ऑफ मोल 10 मिली मोल, मिली मतलब 10⁻³ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम करेंगे। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, याद रखना इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं रिएक्शन कराने के लिए। तो इसका है 200 और इसका है 300, तो दोनों को मिक्स कर देंगे। तो दोनों को मिक्स करने के बाद एक्चुअल में टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 500 ml आ जाएगा फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम हो गया 500 ml। तो डिवाइडेड बाई क्या कर दूंगा मैं, 500, लेकिन ये ml में है तो लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻3। तो ये तो कट हो जाएगा 1/50। 1/50 मतलब कितना हो जाएगा बेटा 0.02। समझ में आ गया, क्लियर हुआ क्या। तो ये 0.02 मोलैरिटी आ जाएगी किसकी, K2SO4 जो सॉल्यूशन है उसके लिए। ठीक, अगर वहीं पर H2SO4 के लिए अगर हमें पूछता तो H2SO4 के लिए भी निकाल सकते थे। इसका जो मोलैरिटी है वो क्या कर देते, ये हो जाता 50 मिली मोल, मिली मतलब 10⁻³ मोल, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना हो जाएगा 500 मिलीलीटर। मिलीलीटर मतलब 10⁻³ मल्टीप्लाई करके लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 50 से ये 10 गया तो एक्चुअल में कितना आ जाता है 0.1 मोलार। मतलब जो रिमेनिंग रिएक्टेंट है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन आपको पूछ सकता है, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन आपको पूछ सकता है। समझ में आया बेटा, क्लियर हुआ क्या। इसी पर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज हैं वो ट्राई करते हैं बेटा, स्टोइकोमेट्री वाले क्वेश्चन पर बेस्ड ही। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 100 ml ऑफ 0.1 मोलार HCl। पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं, HCl प्लस NaOH ये क्या बनाएगा NaCl प्लस H2O। आपको पता है सॉल्ट प्लस वाटर बनता है एसिड बेस रिएक्शन से। ठीक, अब हमें क्या करना है, उसका मास निकालना है। ठीक है, किसका, NaOH का। किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस HCl को। HCl के पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल इसका कितना हो गया 0.1 मोलार मल्टीप्लाइड बाय, मैं डायरेक्टली मोल में ही निकाल कर सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, वो मिलीलीटर है, लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 100 ml मतलब कितना हो जाएगा 0.1 लीटर। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.1, ये मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ये भी 0.1, तो ये कितना हो गया 0.01 मोल। ठीक है, पिछले वाला क्वेश्चन मैंने मिली मोल से करके दिखाया था, इसको मोल से कर ले रहे हैं। ठीक है, 0.01 जो मोल है, इसके 1 मोल के लिए इसका भी 1 मोल रिक्वायर्ड होता है। तो इसके 0.01 मोल के लिए NaOH का भी कितना रिक्वायर्ड होगा 0.01 मोल रिक्वायर्ड होगा। अब अगर इसके 0.01 मोल रिक्वायर्ड होंगे तो इसका मास निकाल सकते हैं। मास निकालने के लिए क्या करें, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलार मास, ये हो गया तो कितना आ जाएगा 0.4 ग्राम। समझ में आया बेटा, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट एक और एमसीक्यू ट्राई करते हैं बेटा इसी पर बेस्ड। ठीक है, यहां पर देखना क्या है, टू न्यूट्रलाइज 20 ml ऑफ 0.1 मोलार एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ फास्फोरस एसिड H3PO3। एक्चुअल में इसके पास 2 H प्लस ही होते हैं, 3 H प्लस नहीं। ये एसिड जरूर है लेकिन ये केवल 2 H प्लस डोनेट करके न्यूट्रलाइज करता है, 3 नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये रेडॉक्स वाले रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में भी इसको देखेंगे बेटा। ठीक है, ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, KOH के साथ। तो KOH प्लस H3PO3, ठीक, KOH प्लस H3PO3, इसकी रिएक्शन में लिख दे रहा हूँ, इसके बाद आप खुद से ट्राई कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में जो बनता है वो है K2HPO3 प्लस क्या हो जाएगा H2O। अब इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करेंगे तो ये हो गया और ये हो गया। अब जाके ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई बेटा। आप सॉल्व कर सकते हो क्या, यहाँ देखना, टू न्यूट्रलाइज 20 ml ऑफ 0.1 मोलर फास्फोरस एसिड, इसका वॉल्यूम दे रखा है, इसकी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करके इसके नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। मोलैरिटी दिया है 0.1, वॉल्यूम कितना दिया है 20 ml ही है। ठीक है, 20 ml ही है, मतलब कितना हो जाएगा 0.02 लीटर, ये आ जाएगा 0.002 मोल, इतना है। समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके 0.002 मोल हैं तो KOH के डबल लगेंगे हमेशा। इसके 1 मोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए KOH के 2 लगते हैं, तो इसके 0.002 मोल के लिए इसके कितने लगेंगे बेटा 0.004 मोल लगेंगे। ये आ गया, तो KOH के नंबर ऑफ मोल आ गए। अब हमें KOH का वॉल्यूम निकालना है, तो इसका नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल कितना हो गया
0.004 इक्वल टू मोलैरिटी कितना दे रखा है क्यूएच सॉल्यूशन का बेटा 0.1 और वॉल्यूम हमें निकालना है। समझ में आया क्या? तो एक्चुअल में इसका वॉल्यूम पूछा था मोलैरिटी देकर, तो पहले हमने इस H3PO3 के नंबर ऑफ मोल से इसके नंबर ऑफ मोल निकाल लिए और इसके नंबर ऑफ मोल को यूज करके अब उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.004 डिवाइडेड बाई 0.1 मतलब कितना हो जाएगा 0.04 लीटर। ऑप्शन में किस में दे रखा है वॉल्यूम ml में दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 40 ml आ जाएगा बेटा। समझ में आया? कितना हो जाएगा 40 ml। क्लियर हुआ बेटा? समझ में आ रहा है क्या? तो स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई बार आपको मोलैरिटी वाला डाटा भी दे सकता है। ठीक है, तो ये हो गए मोलैरिटी के हमारे, हमने 6-7 कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। सबसे लास्ट वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म अब हम पढ़ने वाले हैं मोलैलिटी। ठीक है, अगर ध्यान होगा तो लास्ट वाले चैप्टर में हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ा था। टेम्परेचर डिपेंडेंस के हिसाब से देखेंगे तो मोलैरिटी क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा क्या? बिल्कुल, क्योंकि जिस भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम इंक्लूड होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। लेकिन मोलैलिटी ऐसा नहीं है बेटा। मोलैलिटी के फॉर्मूले में सिर्फ मास आता है और सिर्फ मास आने के कारण ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन समझते हैं। मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। सॉल्यूशन नहीं बेटा। और यहीं पर ये छोटी छोटी चीज़ों में लोग मिस्टेक कर देते हैं। कई बार अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया तो कुछ लोग भूल जाते हैं कि कहाँ सॉल्यूशन था कहाँ सॉल्वेंट था। जब हम मोलैरिटी वाला फॉर्मूला पढ़ रहे थे तो वहाँ वॉल्यूम था लेकिन सॉल्यूशन का था। जब हम मोलैलिटी वाली चीज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पर मास होता है लेकिन सॉल्वेंट का होता है। ठीक, फॉर्मूला देखते हैं इसका क्या होगा। मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल m से। ठीक है, स्मॉल m से। ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन कौन सी यूनिट में? केजी में, ग्राम में नहीं बेटा। गलती से भी ग्राम में नहीं रखना। ठीक है, गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, वहां लीटर में था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट है, यूनिट कौन सी? केजी में। ठीक है, यूनिट क्या होगी इसकी? ऊपर नंबर ऑफ मोल है तो ये हो जाएगा मोल और नीचे क्या हो जाएगा? केजी। तो एक्चुअल में इसकी यूनिट क्या होती? मोल पर केजी। मोल पर केजी, या इसी को हम क्या बोल देते हैं? जैसे उसको मोलार बोलते हैं इसको मोलाल बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसे बेटा? इसे मोलाल के अलावा और यूज कर सकते हैं सिर्फ स्मॉल m। समझ में आ गया? ठीक, अब कुछ कैलकुलेशंस ट्राई करते हैं बेटा इसी बेसिक फॉर्मूले पर। पहला एमसीक्यू क्या है? If 45 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास दे रखा है 1000 ग्राम, मतलब केजी में कितना हो जाएगा? 1 kg। द सॉल्यूशन इज सेड टू बी, यहाँ ऑप्शन में क्या दे रखा है? मोलैलिटी पूछा है। ठीक है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पर कौन सा है? यूरिया, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? ठीक है, H2 दिया नहीं है, कुछ भी नहीं दिया हुआ रहता तो आपको H2O ही आपको क्या मानना है बेटा? सॉल्वेंट मानना है। ठीक है, और इसको किस में लेंगे? केजी में। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास कितना है? 45। मोलार मास कितना है इसका? यूरिया का, यूरिया का क्या होता है? मोलार मास आपको पढ़ाया हुआ है पहले। ठीक है, ये तो याद हो जाना चाहिए। एसिटिक एसिड और यूरिया दोनों के लिए मोलार मास होता है 60। वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 3/4, मतलब ये हो जाएगा 0.75। 0.75 मोलैलिटी निकल कर आ रहा है, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा? फोर्थ वाला। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो। यहाँ क्या दिया है? 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दे रखा है और प्रेजेंट कितना है? 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो सॉल्वेंट का मास कितना दे रखा है? 500 ग्राम। इसको केजी में लेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 kg। ठीक है, तो क्या करेंगे यहां पर? जब हम मोलालिटी निकालेंगे, ठीक है, मोलालिटी निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलार मास कितना होता है बेटा? ग्लूकोज का मोलार मास होता है 180 ग्राम। ठीक है, तो गिवन मास हो गया 18, मोलार मास कितना हो गया? 180, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.5। तो ये तो हो गया 1/10 कितना आ जाएगा? 0.1, 0.5, 1/5 मतलब कितना आ जाएगा? 0.2। क्लियर है?
तो 0.2 कौन से वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है बेटा? थर्ड वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है। समझ में आया? ठीक है बेटा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? मोलालिटी ऑफ 720 ग्राम ऑफ प्योर वाटर। अब इसमें कोई सोल्यूट नहीं है, जैसा मोलारिटी का क्वेश्चन किया था कुछ वैसा ही है बेटा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कर देंगे और वॉल्यूम नहीं, वेट ऑफ H2O कर देंगे, लेकिन किस में? केजी में। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? मोलालिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O क्या हो जाएगा? 720 डिवाइडेड बाई इसका मोलार मास कितना होता है? 18 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ H2O केजी में, मतलब कितना हो जाएगा? 0.720। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 720 डिवाइडेड बाई 0.720 और मल्टीप्लाइड बाई ये 18 हो जाएगा। इसको कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 बाई 18 कितना हो जाएगा? 55.55। ठीक है, तो ये 55.55 करने के बाद कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? थर्ड वाले से। क्लियर हुआ? सबसे लास्ट टाइप का थोड़ा इसी फॉर्मूले का वेरिएशन देख लेते हैं बेटा। सबसे लास्ट टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्या है? मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ वाटर टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ 0.02 मोलार। मतलब मास ऑफ NaOH पूछा है, फॉर्मूला लगा देते हैं। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा? मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं मोलैरिटी की जगह पर, इसे मैं कर दे रहा हूँ मोलालिटी, क्योंकि मोलैरिटी के तो बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। ये देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलार मास। मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ NaOH 40 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये 500 ग्राम है तो ये 0.5 केजी हो जाएगा, तो ये 0.5, ये हो गया मोलैलिटी। मोलैलिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 0.02। 0.02। अब क्या करेंगे? मास निकाल लेंगे। मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा? 40। ये हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा? 20। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 0.4 ग्राम। समझ में आया? क्लियर हुआ क्या? तो उसी मोलालिटी के फॉर्मूले को ही हमने क्या कर लिया? यूज कर लिया है मास ऑफ NaOH निकालने के लिए, अगर क्वेश्चन में मोलालिटी गिवन है तो। क्लियर है? अभी याद रखना बेटा, मोलालिटी की हमने केवल बेसिक टाइप का क्वेश्चन देखा है। मोलालिटी के सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट नहीं हुए। जब क्वेश्चन में डेंसिटी दिया हुआ रहता है तो मोलालिटी कैसे निकालते हैं, तो मोलैरिटी कैसे निकालते हैं। अगर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिया रहता है परसेंटेज वेट बाय वेट, तो उसको मोलालिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मोल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये सारे इंटर कन्वर्जन वाले जो क्वेश्चन है, स्पेशली डेंसिटी वाले बेटा, डेंसिटी वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी और बहुत सारी जगहों पर आपको डेंसिटी वाले क्वेश्चन ढेर सारे मिलेंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन में डेंसिटी दिया हुआ रहता है तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है, तो हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी और बेसिक क्वेश्चन तो कर लिए हैं 8 कॉन्सेंट्रेशन टर्म के, लेकिन यहीं पर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए इंटर कन्वर्जन वाले जो अलग अलग तरीके हैं ये सीखेंगे बेटा नेक्स्ट वाले लेक्चर से। आपके लिए मैं कुछ होमवर्क वाले जो क्वेश्चन हैं वो दे रहा हूं बेटा। इसके सॉल्यूशंस अगेन आपको टेलीग्राम चैनल पर नोट्स के साथ ही मिल जाएंगे, वहां से चेक कर सकते हो, देख लेना। ये क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन हुआ बेटा। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये है मोलैरिटी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फिर से मोलैरिटी वाला ही है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा? ये। ठीक है, मोलालिटी वाला है। ठीक है, तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, ये सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, और मोलैरिटी वाला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए उसके सारे केसेस जो कराएं, 6-7 टाइप के जो क्वेश्चंस कराएं, वो ज़रूर सीखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं बेटा। थैंक यू।